बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं आज मुख्तसर से अपना तारुफ़ करवा दूँ कि मेरा नाम जो सलमा रहीम है। रहीम मेरे वालिद साहब का नाम है। मैं अपने वालिद साहब के नाम अपने नाम के साथ लगाती हूँ और मैं टीचिंग करती हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैंने 1-2 साल तो ड्रेस मेकिंग की जॉब की। उसमें ड्रेस मेकिंग का मुसलसल मैं सिखाती रही हूँ और इसके बाद एम्ब्रॉयडरी क्लास में, ये भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रही हूँ, उसमें मैं ये वर्क सिखाती हूँ। मतलब मुझे इन दोनों का तजर्बा है और इसके अलावा मुझे कोई 8-10 साल हो गए हैं। मैं फैक्ट्री है उसमें मुलाजमत करती हूँ जिसमें मैं जरदोज़ी वर्क सिखाती हूँ। मुझे फैक्ट्री में कुछ रूम दिए गए हैं जिसमें कुछ कमरों में मेरा काम है, जो साथ में ही स्कूल है। स्कूल से जो स्टूडेंट्स फ्री होते हैं मैट्रिक के बाद, जो स्टूडेंट्स आगे पढ़ना चाहती हैं, ठीक, जो आगे नहीं पढ़ना चाहती, उनको फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और उनको सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है, जो कि मैं सिखाती हूँ। ठीक है, जिसमें आरी मशीन हो गई, ओवरलॉक वाली मशीन हो गई, कंप्यूटर मशीन हो गई, जिसमें रेटा मशीन हो गई, अड्डा वर्क हो गया और इसी तरह पैटर्न वगैरह बनाना और सिलाई का तकरीबन काम सिखाती हूँ मैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे रूम्स हैं उसमें मेरा जो काम है वो ये है कि मैं मुख्तलिफ़ शहरों से, बुटीक से, शॉप्स वगैरह से लोकल आर्डर ले के लोगों से, वो मैं जो कारीगर मैंने बैठाए हुए हैं फैक्ट्री में, वो वर्क वहाँ से करवाती हूँ ऑर्डर के मुताबिक और वो तैयार करवा के TCS के ज़रिए मैं मुख्तलिफ़ शहरों में भेजती हूँ। ठीक है, तो मेरा मुसलसल जो मेरा ये काम है वो यही है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा स्कूल है जो जिसमें मैट्रिक तक बच्चियाँ तालीम हासिल करती हैं। सॉरी, लाइट भी चली गई है। मैट्रिक तक जो स्टूडेंट्स तालीम हासिल करती हैं, 5 क्लास से लेकर मैट्रिक तक की क्लास को मैं 1 से 2 घंटे का लेक्चर देती हूँ, जिसमें डिज़ाइनिंग के हवाले से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मकसद ये सब बताने का ये है कि मुसलसल मेरा यही वर्क है और मैं 2-3 जगहों पे यही जॉब करती हूँ और यही जो है डिज़ाइनिंग के हवाले से सिखाना मेरा काम है। ऑर्डर वर्क भी करवाती हूँ और सिखाती भी हूँ, जहाँ से कहीं से सैलरी लेती हूँ, कहीं से प्रोजेक्ट वगैरह लेके कंप्लीट करवा के और तकरीबन 8 से 10 हज़ार एक वुमेन कमा रही है। ठीक है, जो विलेज की है, फैक्ट्री विलेज में है और जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो सिटी में है। तो मैं सिटी में भी जॉब करती हूँ, विलेज में भी जॉब करती हूँ। पता नहीं, हाँ, इसके अलावा जो एक ख़ास बात है, ये सब मैंने कहाँ से सीखा। मैं तकरीबन बच्ची थी, छोटी थी, ये मैंने प्राइमरी क्लास में एक छोटा बच्चा जो होता है जिसको 10-20 रुपये भी चीज़ के लिए मिलते थे, तो मैं वो चीज़ नहीं लेती थी। मैं उसकी सुई ले रही हूँ, कभी थ्रेड ले रही हूँ। मुझे याद है मैंने 5 नंबर का फ्रेम लिया था शुरू में सीखने के लिए, तो शीशे से मैंने इब्तिदा की थी। एक सेंटर था स्कूल के साथ, छुट्टी के बाद मैं वहाँ चली जाती थी और वो बाजी सूरा नाम था उनका, वो यही वर्क करवाती थी। तो उनको देख के मुझे जो शौक़ पैदा हुआ वो वहाँ से हुआ। तो मेरे जो काम की इब्तिदा थी वो वहीं से हुई। तो मैंने तालीम भी हासिल की। तालीम हासिल करने के साथ साथ मैंने ये वर्क किया और इस वर्क को जैसे ही मैं इस काम में घुसी और मेरे आहिस्ता आहिस्ता मेरी एज भी बढ़ती गई, तो विलेज की जो ख़वातीन थी उनके पास तालीम नहीं थी और ना ही वो कहीं जॉब कर सकती थी। ठीक है, जानवर वगैरह पालना फैक्ट्री में उनको फ्री में सिखाया गया। ठीक है, उनको तो मैंने फ्री में सिखाया, लेकिन मुझे सिखाने की पेमेंट मिलती थी। जो फैक्ट्री की मालिक थी, शमा उस्मान साहबा नाम है उनका, वो मुझे उसकी सैलरी देती थी। मुझे स्कूल से अलग सैलरी मिलती थी, इसी तरह फैक्ट्री से अलग सैलरी मिलती थी और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अलग सैलरी मिलती थी। इसके अलावा मैंने छुट्टी के 5-6 बजे छुट्टी के बाद 1 घंटा मैंने रखा, जो दूर के इलाके की थी, जो मेरे घर के साथ थी, और वो उनसे मैं फ़ील लेके
ठीक है, और फ़ी कितनी लेती थी, मुख्तलिफ लेती थी। हमेशा मैंने इस चीज़ को देखा कि जो सीखने वाली है क्या वो इतनी पेमेंट कर सकती है। मतलब इसका ये है कि कम से कम फ़ी में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश की। मुसलसल मेरे कोई 8-10 साल इसी वर्क में गुजर गए। इन 8-10 सालों में मुसलसल मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, ठीक है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जबकि कोरोना की छुट्टियां हुई है, मैं घर में थी क्योंकि इदारे बंद हो चुके थे, तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि हालात ख़राब हो गए थे और मर्द भी तकरीबन घर बैठ गए थे और औरतें तो वैसे ही घर बैठी थी। अब उनके पास भी कोई हुनर नहीं था कि वो भी घर बैठे कोई जैसे कि फ़र्ज़ करें किसी के ड्रेसेस वगैरह ही बना लें, तो कुछ ना कुछ आमदनी तो हो जाती है। मैंने फिर सोचा कि मैं यूट्यूब पे चैनल बनाती हूँ। चैनल बना के मैं जो मुझ तक नहीं पहुंच पाती, जो फैक्ट्री में आ सकती हैं वो सीख रही हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रही हैं वो सीख रही हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो वैसे ही इदारे की तरफ से ना मुझे, क्योंकि वहाँ से सैलरी मिलती थी, वो भी सीख रहे हैं। लेकिन वो जो मुझ तक नहीं पहुँच पाती, जिनको घर से मर्द इजाज़त नहीं देते, या अगर मेरे घर भी आना चाहें तो मेरा घर दूर था, फैक्ट्री से भी मेरा घर दूर है, तो वहाँ तक अगर नहीं पहुँच पाती तो मैंने सोचा ऐसा क्या करूँ कि इनको जो है घर बैठे ही। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यूट्यूब पे चैनल बना लिया और मैंने सोचा जो भी लड़की मुझे कहेगी कि जो वो सीखना चाहती है लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाती, उसको मैं यूट्यूब का लिंक दे दूँगी, वो घर बैठे अब मेरे लेक्चर देखती रहे और सीखती रहे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से यूट्यूब बनाया, पहले जो मजबूर खुवातीन थी, कई बार कुछ औरतें ऐसी भी आती थी, लड़कियां जो आके रोने भी लग जाती थी कि उनके घर के हालात ख़राब हैं और मैं उनको वर्क सिखाऊं ताकि थोड़ी बहुत तो आमदनी हो उनके घर की। शुक्र है अल्लाह पाक, जब से चैनल बनाया कोई मेरे पास कोई इस तरह की कोई लड़की आई भी नहीं है कि उनको कोई मसला हुआ है या ऐसे, ठीक है। और अब ये सारा कुछ बताने का मकसद जो है वो ये है, मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, उसमें जो प्रैक्टिकल करवाऊंगी उसका ख़र्चा मैं अपनी ज़ाती खुद करूँगी, और ड्रेस मेकिंग की फुल जो लेक्चर है मेरे, जिसमें पैटर्न वगैरह बनाना, सिलाई करना, तफसील के साथ ये सारा कुछ सिखाऊंगी। और मैं अब ये चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर से तकरीबन जो लड़कियाँ हैं और ख़वातीन हैं वो इसमें शामिल हों, ताकि जो मैं लेक्चर तो वैसे दूँगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो आप सबको इनवाइट कर रही हूँ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। उसका लिंक मैंने व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। अब फ़िलहाल तो ड्रेस मेकिंग का सिखाऊंगी, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपकी कारकर्दगी को देखते हुए अगर मज़ीद वर्क भी आप सीखना चाहती हैं, ठीक है, मशीनरी वगैरह है या हैंड वर्क है, वो इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करूँगी आप सबको सिखाऊंगी। इस लिंक को मैं चाह रही हूँ कि आप उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं, वो किसी सेंटर, किसी स्कूल, कॉलेज तक नहीं जा सकती, ठीक है ना, या वो फ़ीस पे नहीं कर सकती। कुछ ऐसी बेवा हैं जिनके बच्चे हैं और वो अपना घर नहीं चला सकती, वो सीख जाएंगी, घर बैठे सिलाई करेंगी, उनको फ़ायदा होगा। इसी तरह कुछ मेरे जो इल्म में हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनको किसी वजह से जो भी मसाइल होते हैं, घरों में डिवोर्स हुई है और वो भाइयों पे बोझ बनी हुई हैं, ठीक है, वालिदैन नहीं है। मेरी अपनी स्टूडेंट्स भी कुछ ऐसी हैं, ठीक है, जिनके ये मसला था। ये सारा कुछ मैंने देखते हुए फिर ये ग्रुप बनाया है। जो फ़ीस पे नहीं कर सकती, बेवा हैं, और वो लोग जो कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकती, सीखना चाहती हैं, घर बैठे सीखना चाहती हैं, पर्दे का मसला है, कोई भी मसला है, और वो लोग भी जो शौकिया सीख रही हैं, और वो लोग बेशक आप तालीम हासिल कर रही हैं, किसी भी क्लास में हैं, ठीक है, किसी भी क्लास में हैं, आप भी हिस्सा ले सकती हैं, ठीक है। अगर पैटर्न बनाना सिखाऊंगी, लिखना, हाँ वो लोग परेशान बिल्कुल ना हो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता,
उनको मैं अलग तरीके से बताऊंगी, ठीक है ना। जो पढ़े लिखे हैं उनका तरीका अलग होता है, और जो अनपढ़ हैं, जिनको अगर आपको स्टील फुट का इस्तेमाल नहीं आता, इंची टेप का इस्तेमाल नहीं आता, देसी तरीके से, वो भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, पंजाब से की हूँ, पंजाब में रहती हूँ, तो अब ये जो अब मैं पंजाब वालों से बात कर रही हूँ, ठीक है। जो भी औरतां पंजाब ਦੀਆਂ पंजाब की साइड ਦੀਆਂ मैं बिल्कुल मैं सरैकी बहुत चंगी तरह जानती हूँ, ठीक है। तुसा भी हिस्सा गिन सकते हो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ को उर्दू कहनी होंगी या इंग्लिश कहनी होंगी, इंग्लिश तो मैं मेरी भी चंगी कहनी, मैं इंग्लिश की लत्त बाह भी तोड़ दी हाँ, सिर भी बल्कि तोड़ दी हाँ, तुसा भी हिस्सा गिन सकते हो, ठीक है। महफूज ग्रुप है, मैं खुद पढ़ी सां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, मैं खुद ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मशीन सीखे सा, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पैटर्न वगैरह ਜਿਹੜੇ मैं आ दिखनी ये भी मैं खुद सीखे सा, ठीक है। तो मैं ज़रूर, मेरी एक ख्वाहिश है तुसा अच्छा इनके अलावा भी तुसा अगर कोई वर्क सीखना चाहते हो तो तुसा एक दफ़ा ग्रुप को ज्वाइन करो, मेरे नाल रब्ता करो। मैं भी फर्स्ट टाइम में डर के ग्रुप बनाए, पहले तो मैं डरती थी, हम जो पता नहीं ज़हर है, मैं भी लड़की हाँ, तो नंबर भी आउट की वैसे मेरे नाम ज़हर है, मेरी भी वाले बहन भागी करी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहन गिरावा होने वाले से आपको ट्रस्ट भी देते हैं, तो मेरी फुल सपोर्ट करें मैंने, ठीक है। तो सारे जो भी पंजाब साइड हुए हुए पंजाबी है या सरैकी है, ठीक है, तो सभी हिस्सा लाजमी बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा आप सबको जो भी पूरे पाकिस्तान में से हैं, सॉरी मैं अभी सरैकी बोल रही थी क्योंकि बहुत सारी सरैकी जो मियाँ वाली हैं या सक्खर साइड की मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं, उन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो सब आप सब ऐड हो सकती हैं। जो लोग इंग्लिश में सीखना चाहती हैं इंशाल्लाह इंग्लिश में सिखाऊंगी, और जो लोग उर्दू में सीखना चाहती हैं डिज़ाइनिंग वगैरह ये मुकम्मल कोर्स उनको उर्दू में करवाऊँगी, और जो लोग सरैकी में करना चाहती हैं पंजाबी में करना चाहती हैं उनको उसी हिसाब से सिखाऊंगी, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, जिनको नहीं आता कुछ, ठीक है, सॉरी अंधेरा हो गया रूम में, क्योंकि मैं रूम में ही ये वीडियो बना रही थी। अब मकसद सिर्फ वॉइस पहुंचाना था आप तक, ठीक है। वॉइस भी मेरी बहुत लंबी हो गई है, आप लोग ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ख़ास तौर पे अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं रखते, नहीं सीखना चाहती आप, कम से कम आप उन लोगों तक ये लिंक ज़रूर पहुँचाएँ जो सीखना चाहती हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई मासी काम करती है, मासी की बेटी हो गई, ठीक है ना, जो भी हैं जान पहचान वाली लड़कियाँ, या ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों के पास पैसे हैं भी सही तो आप किसी अच्छे काम में लगाएं और आप यहाँ मुझसे फ्री सीखें, ठीक है। तो अच्छी बात पहुँचाना भी सदका जारिया होता है। इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़। और मैं उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर इसमें मेरी सपोर्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।